नमस्कार। फोर्स इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। एक ऐसा सपना जो पूरी दुनिया को जोड़ने की बात करता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो विकास के नाम पर किया जा रहा है पेश, मगर इसके पीछे एक चुपचाप फैलता हुआ जाल, चीन का कर जाल, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। और ये BRI प्रोजेक्ट इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वही प्रोजेक्ट है जिसको कि पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि इसके निशाने पर भारत के पड़ोसी देश हैं और शायद भारत भी इसके निशाने पर है। चीन ने साल 2013 में एक बड़ा प्लान लॉन्च किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसका मकसद था कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़क, रेल और बंदरगाहों के जरिए जोड़ना। उस समय तमाम देश बड़े खुश हुए, लेकिन असल मकसद विकास था या फिर वर्चस्व? अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अब वो सोचने को मजबूर हो गए हैं। चीन अपने पड़ोसी देशों को कहता है कि हम तुम्हारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे, बस हमसे कर्ज ले लो। देखने में सौदा काफी ज्यादा फायदेमंद लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज ऐसा बड़ा बोझ बन जाता है जिससे निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और आज हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब वो ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका है और चीन अब कह रहा है कि हमारा कर्ज अब वापस दे दो। आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से देश फंसे हैं इस जाल के अंदर। श्रीलंका, जो कि चीन से उसको मिला $8 बिलियन का कर्ज। नतीजा, जब व्यापार किया गया एक तरीके से, यानी कि उनको कर्ज दिया गया और जब वो वापस नहीं कर पाया वो कर्ज, तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को देना पड़ गया। अब आप सोचिए, श्रीलंका को एक बड़ा पोर्ट देना पड़ा है 99 साल के लिए। कितनी जनरेशन इसमें निकल जाएगी आप सोचिए। आने वाले कितने टाइम के लिए चीन का कब्जा इस पर हो जाता है। फिर इसमें नाम आता है पाकिस्तान का। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है। CPEC के तहत पाकिस्तान पर हो चुका है $30 अरब से भी ज्यादा का कर्ज। लेकिन वहां के लोग अभी भी यही पूछ रहे हैं भाई कि बिजली कहां पर है, रोजगार कहां पर है। इसके अलावा मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश भी इन्हीं देशों के लिस्ट में आते हैं जहां पर अरबों डॉलर का कर्ज देकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। लेकिन क्या ये देश इसे चुका पाएंगे? भारत के चारों तरफ चीन ने अपने दायरा फैला लिया है। श्रीलंका के बंदरगाह, पाकिस्तान में रोड रेल कॉरिडोर, बांग्लादेश और म्यांमार में परियोजनाएं, नेपाल में हाईवे, और इसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि भारत के चारों ओर घेरने की रणनीति। पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है जो अलग अलग देशों के अंदर फैलाया गया है। हालांकि ये सिर्फ आर्थिक कर्ज नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति है, एक रणनीतिक कब्जा है। चीन उन देशों में अपने सैनिक और कंपनियां भेजता है जहां पर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है और वहां की सरकारों को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जा रहा है। भारत के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चीन की मौजूदगी उसके दरवाजे तक आ पहुंची है, और अगर ये देश चीन के इशारों पर चलने लगे तो भारत की सुरक्षा, व्यापार और रणनीति तीनों पर ही इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में दोस्ती बढ़ाए। ये वो देशों की लिस्ट है, तमाम देश जो कि वहां पर अभी कर्जा ले चुके हैं। इसके अलावा भारत को चाहिए कि क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ाया जाए, निवेश किया जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक बैकअप प्लान रखे, एक बैकअप मॉडल साथ में, एक वैकल्पिक मॉडल साथ में हो, जैसे BRI चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसा ही भारत को भी कोई प्लान लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि BRI एक सपना था जो कि असल में एक जाल है, कर्ज देकर देशों को कब्जे में लेने की चाल है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत अपने पड़ोसियों को इस जाल से बचा पाता है या फिर नहीं, क्योंकि पड़ोसी अगर दबाव में होंगे तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। एक और बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि चाइना आखिर भारत को ही टारगेट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? भारत की पूरी बाउंड्री के तहत जितने भी देश आते हैं, ऑलमोस्ट सभी पर चाइना ने बड़ा बड़ा कब्जा दे दिया, यानी कि एक कर्जा दिया है उनको, और कर्जा देते हुए उन पर कब्जा पाया गया है, यानी कि मजबूर किया जा रहा है कि आप हमारी बात मानिए। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर कोई बीट कर सकता है चाइना को, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, कोई अगर देश बीट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो कर्ज का एक मास्टर प्लान बनाया गया कि कर्ज देकर के देश को अपने कब्जे में कर लिया जाए, हालांकि भारत भी अभी लगातार यही कोशिश कर रहा है दूसरे देशों के अंदर निवेश करने का। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाइना ने जितना कर्ज दिया है, भारत अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि भारत भी अपनी प्लानिंग के तहत इस तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो पर्ल बनाया गया है उसको भारत किस तरह से तोड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।